धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पर्यवेक्षक व जिला कलेक्टर ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की चुनाव मतगणना पर्यवेक्षक IAS विकास सीताराम जी भाले व जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आज मतगणना स्थल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़ी रोड धौलपुर पहुंचकर मतगणना स्थल पर व्यवस्थाओं एवं मतगणना कक्षों में व्यवस्थाओं के संबंध में टेबल बार जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने प्रत्येक मतगणना कक्ष सहित अन्य की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मतगणना स्थल पर पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान अभिकर्ताओं को सुबह 7:30 बजे से एवं जिला परिषद सदस्यों के मतगणना अभिकर्ताओं को 11 बजे से प्रवेश मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, धौलपुर SDM भारती भारद्वाज, SDM सरमथरा मनीष कुमार, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी सहित अन्य संबंधी अधिकारी उपस्थित रहे। नगर परिषद धौलपुर के नए भवन का हुआ उद्घाटन। नगर परिषद धौलपुर के नए भवन का आज मेला ग्राउंड मचकुल रोड धौलपुर पर विधि विधान से उद्घाटन हुआ। समारोह के दौरान जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं सभापति खुशबू सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि नगर परिषद धौलपुर का नव निर्मित भवन बहुत ही सुंदर एवं सुविधा युक्त बना है। सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि इसको बनाने में सभी कर्मचारियों एवं आमजन की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। सभापति सिंह ने कहा कि भवन को बेहतर और आकर्षक तरीके से बनाया गया है। इस भवन में कर्मचारियों को काम करने में भी आनंद आएगा। इस मौके पर आयुक्त लजपाल सिंह, उप सभापति माया शर्मा, पूर्व उप सभापति निशांत सिंह, हीरू जाट, बंटी कंचन, शाहजा तोमर, अजीत तेताल, महेश शर्मा, बीरू राणा सहित पार्षद एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिगर के टुकड़े को बचाने जलती आग में कूद पड़ी मां। आग लगने व सिलेंडर फटने से मची अफरा तफरी। बसई नवाब कस्बे की जाटप बस्ती में अज्ञात कारणों के चलते 3 रिहायशी छप्पर पोस्ट मकानों में आग लग गई। अचानक घरों के ऊपर से उठी लपटें देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के दौरान की लाइव तस्वीरें हम आपको मौके से दिखा रहे हैं। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग आनन फानन में एकजुट होकर आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। इस दौरान एक 3 वर्षीय मासूम मकान के अंदर आग से घिर गया। तभी बालक की मां सपना ने अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर आग की लपटों के बीच कूद पड़ी और मासूम बेटे को सकुशल बाहर निकालकर मां की ममता का उदाहरण पेश किया, जिससे बड़ा हादसा होने से भी टल गया। स्थानीय कई लोगों ने भी आग की घटना के बीच बड़ा साहस दिखाया। घरों के अंदर आग लगने के समय कई सिलेंडर रखे हुए थे। एक सिलेंडर में आग लगने के कारण बड़ा धमाका हुआ, जिससे लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि अन्य घरों में भी गैस सिलेंडर रखे हुए थे। स्थानीय एक युवक ने मकान के अंदर घुसकर गैस सिलेंडरों को साहस के साथ बाहर निकाला और उसको खुले में खेतों में फेंक दिया। घटना के दौरान रास्ते से गुजर रहे DSP सैपू विजय कुमार ने मौके की स्थिति को देखते हुए तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी। तभी कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल, बसई नवाब चौकी पिरवारी, राजवीर मीना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के बीच पीड़ित प्यारे लाल पुत्र चिरंजी जाटव तथा लाखन सिंह व सुरेश के मकानों में गृहस्थी का सामान जलने से पीड़ित तीनों परिवार पूरी तरह बेघर हो गए। वहीं पास में ही रखा रामनिवास का खोखा जलने से उसका रोजी रोटी का जरिया भी छिन गया है। बताया गया है कि पीड़ित परिवारों के साथ पूर्व में भी मकानों में आग लगने की घटना हो चुकी है। उस समय भी आग से काफी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवारों को प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। नाम मेरा कल्याण सिंह है, बसई नवाब का रहने वाला हूँ। जाटव मोहल्लाओं से 8 बजे बस्ती में से अचानक ही 3 बजे की टाइम पे आग लगी है बसई नवाब में। मनियावारे रोड से 3 मकान जल चुके हैं। एक सुरेश को, एक लाखन, एक प्यारी लाल और रवि के खोखा में आग लगी है रामनिवास के में। जो एक बच्चा 3 साल को धर्मेंद्र को वो आँच में से निकाला हुआ, वो ज़्यादा परेशान है। अनाज, कपड़ा, लत्ता सब जल चुके हैं। उसमें कुछ नहीं रहा, खाट फाट कोई चीज़ नहीं रही है उसमें। एक सिलेंडर फट चुका है। मनोज
दोबारा बोलो। नाम में मनोज है और गांव में बसई नवाब है और मेरे घर में आँच लग चुकी है। चार पाई कपड़े लत्ते सब कुछ चीज़ बच्चों मेरी रहती थी सब जल गई है, कुछ बचा नहीं है। और लाखन का भी ना कुछ बचा है, ना सुरेश का कुछ बचा, ना प्यारी लाल का कुछ बचा, ना रावनाथ का कुछ। खोखा था सामान दुकान का सब जल गया था। और 3 साल का बच्चा टुंडा का था धर्मेंद्र का, वो भी सब जल गया है। सब कुछ नहीं बचा, चीज़ बचती थी, पैसा टका थे सब जल गया। मेरा चार पाई सिलेंडर वगैरह सब पट गया है मेरा बसई नवाब में। बहादुरी का पर्चा देने वाले कांस्टेबल योगेश तिवारी को मिली विशेष पदोन्नति। 26 मई 2021 को पचगांव पुलिस चौकी धौलपुर के पास रेत माफियाओं को काबू में करते समय असाधारण बहादुरी का परिचय देने वाले कांस्टेबल योगेश तिवारी को विशेष पदोन्नति दी गई है। आपको बता दें कि अवैध रेत के ट्रैक्टर चालकों ने पुलिस की नाकाबंदी को तोड़कर यहां खड़े पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया था। इस घटना में पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। तभी कांस्टेबल योगेश तिवारी ने साहस का परिचय दिखाते हुए ट्रैक्टरों के टायरों को निशाना बनाते हुए टायरों पर फायर किया, जिससे टायर बस्ट हो गए और ट्रैक्टरों की स्पीड कम हो गई, जिस पर पुलिस ने उनका पीछा कर 3 रेत माफियाओं को दबोच लिया, जिनके कब्जे से अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। कांस्टेबल योगेश तिवारी के इस असाधारण बहादुरी के कार्य के बाद जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने उनकी विशेष पदोन्नति का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भिजवाया था, जिसके बाद आज योगेश तिवारी को ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने के लिए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर विशेष पदोन्नति दी गई है। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा पीएनबी बैंक के सामने धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रतिष्ठित मिष्ठान की दुकानों से खाद्य विभाग की टीम ने लिए सैंपल। कार्रवाई से मिठाई विक्रेताओं में मचा हड़कंप। धौलपुर शहर में खाद्य विभाग की आज लगातार दूसरे दिन कार्रवाई जारी रही, जिससे मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। गुरुवार दोपहर बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले खाद्य विभाग ने धौलपुर शहर के संतर रोड स्थित प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार पर जाकर मिठाइयों के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया। खाद्य निरीक्षक पदम सिंह परमार ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर शहर में मिलावटी सामान और मिठाइयों को रोकने के लिए लगातार सैंपलिंग की जा रही है, जिसके तहत गुरुवार को 3 प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानों के साथ एक किराना स्टोर पर जाकर सैंपल लिए गए हैं। निरीक्षक ने बताया कि अग्रवाल मिष्ठान भंडार से मावा बर्फी, जोधपुर मिष्ठान भंडार से मलाई बर्फी के सैंपल लिए गए हैं। वहीं त्यागी मिष्ठान भंडार से बेसन के लड्डू का सैंपल लिया गया है, जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य निरीक्षक ने बताया कि मिठाइयों की दुकान के साथ बस स्टैंड पर मामा भांजे की किराना की दुकान से बेसन के सैंपल लेकर भरतपुर जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य विभाग की कार्रवाई से मिष्ठान विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। हथियार की नोक पर दुकानदार से 45,000 की लूट। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के भरतपुर बाईपास के पास बीती रात को हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना को लेकर पीड़ित की ओर से सदर थाने में तहरीर दी गई है, जिसमें पीड़ित हरिओम कटारा निवासी गांव काजीपुरा ने बताया कि रात्रि 9:30 बजे वह अपने भाई के साथ अपनी किराना की दुकान को बंद करके अपने घर जा रहा था।
रास्ते में फिरोजपुर गांव से आगे भरतपुर बाईपास के पास काजीपुरा मोड़ पर झाड़ियों में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने हमारी मोटरसाइकिल के आगे अपनी सफेद कलर की अपाची मोटरसाइकिल लगाकर हमारी मोटरसाइकिल गिरा दी, जिससे हम दोनों भाई गिर गए। हम खड़े हुए तो 3 बदमाशों ने हम पर जान से मारने की नीयत से लाठी से वार करना शुरू कर दिया तथा कट्टा बंदूक तान लिए, जिस पर हम जान बचाकर मौके से भागे तो मोटरसाइकिल को ले जाने लगे, लेकिन मोटरसाइकिल की चेन उतर जाने से मोटरसाइकिल को छोड़कर मोटरसाइकिल में रखे 45,000 रुपये और दुकान का खाता रिकॉर्ड को लेकर बदमाश मौके से भाग गए। मैं रोज़ की भांति कल ही दुकान अपनी बढ़ा के, किराने की दुकान बढ़ा के मैं घर जा रहा था। रास्ते में फिरोजपुर से आगे हाईवे नंबर 123 के आसपास, उससे थोड़ा पहले मुझे 3 बदमाश मिले जो बाइक से थे। उन्होंने मेरी बाइक को टक्कर मारी और मेरी बाइक गिर गई। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर कट्टा ताना और डंडे से वार किया। मैं और मेरा भाई था छोटा, उन तीनों ने वार किया और उसके बाद मेरे 45,000 रुपये के समथिंग रुपए थे उनको, और मेरे कागज़ थे जो वही खाता था उसको भी बदमाश लेके फरार हो गए। बाइक को भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन बाइक की चेन उतर गई थी। पुलिस लाइन धौलपुर में होगी एनसीसी की भर्ती। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की वर्ष 2020-21 की एनसीसी भर्ती शुक्रवार को पुलिस लाइन धौलपुर में आयोजित की जाएगी। कॉलेज प्राचार्य एसके जैन ने बताया कि एनसीसी भर्ती की दौड़ शुक्रवार 8 बजे पुलिस लाइन धौलपुर में आयोजित कराई जाएगी तथा शेष परीक्षाएं राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में ही संपन्न होंगी। प्राचार्य ने बताया कि कुछ छात्र एनसीसी भर्ती को लेकर कॉलेज में तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे थे और शोर शराबा कर रहे थे। इसे लेकर एनसीसी भर्ती के लिए दौड़ का आयोजन पुलिस लाइन धौलपुर में कराया जा रहा है। राजाखेड़ा के कई इलाकों में शुक्रवार को कई घंटे बंद रहेगी बिजली। शुक्रवार को राजाखेड़ा कस्बे के फीडर नंबर 4 में रखरखाव व मरम्मत कार्य के चलते बिजली बंद रहेगी। कनिष्क अभियंता प्रशांत यादव ने बताया कि 33 केवी जीएसएस राजाखेड़ा से निकलने वाले 11 केवी फीडर नंबर 4 की विद्युत सप्लाई सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के लिए रखरखाव व मरम्मत कार्य के चलते बंद रहेगी। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। एचडीएफसी बैंक व एसबीआई बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। दिहौली थाने में किसानों को बांटी डीएपी खाद। डीएपी के लिए उमड़ी भीड़। राजाखेड़ा में भी किसान डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहा है। जहां एक ओर किसान को फसल की बुवाई करनी है, वहीं दूसरी ओर डीएपी खाद की तलाश में दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। लेकिन फिर भी स्थिति भगवान भरोसे बनी हुई है। इसी के चलते दिहौली थाने में आज पुलिस व कृषि विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में क्षेत्र के किसानों को डीएपी खाद का वितरण कराया गया। सहायक कृषि अधिकारी पंकज मीणा ने बताया कि राजाखेड़ा व मरैना क्षेत्र के किसानों की भीड़ आज सुबह से ही दिहौली थाना परिसर में एकत्रित हो गई, जिनको पुलिस व कृषि विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में 600 कट्टों का वितरण किया गया। वितरण के समय कृषि विभाग के कर्मचारियों में रामविलास, देवेंद्र, दुष्यंत, रणवीर, ओमकार शर्मा, नाहर सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। एनसीसी की छात्राओं ने आरएएस परीक्षा में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। कल धौलपुर में आरएएस की प्री परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई थी, जिसमें यूडी कॉलेज की एनसीसी छात्राओं ने व्यवस्थाओं को सही तरीके से संचालित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने बाहर से आए परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बस स्टैंड,
चोपड़ा मंदिर एवं गुलाबबाग चौराहा धौलपुर पर हेल्प डेस्क लगाई। यह कार्य पूर्व एनसीसी कैडेट लाइबा खां की देखरेख में संपन्न हुआ। हेल्प डेस्क पर परीक्षार्थियों के सामान की सुरक्षा व देखरेख भलीभांति की गई। सामान संग्रहण केंद्रों पर छात्राओं ने प्रशंसनीय भूमिका निभाई। इस दौरान एनसीसी की छात्रा कौशिकी मित्तल सहित अन्य छात्राएं मौजूद रहीं। नाथोकापुरा व खेरली गांव में विधिक जन जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। राजाखेड़ा क्षेत्र के नाथोकापुरा व खेरली गांव में अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक जन जागरूकता कार्यक्रम संपन्न किया गया। जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत विकास अधिकारी राकेश सिंगल ने कहा कि सभी ग्रामीण जन सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं व स्वच्छता अपनाएं, जिससे बीमारियों से बचा जा सके। राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद शर्मा ने कहा कि आम जन में जन जागरूकता अति आवश्यक है। बिना जन जागरूकता के ना तो हम सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और ना ही अपने जीवन स्तर को अच्छा बना सकते हैं। अपने गांव की साफ सफाई स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना हमारी पहली प्राथमिकता है। राजाखेड़ा कॉलेज में विद्या संबल योजना के तहत मांगे आवेदन। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा के प्राचार्य ब्रजेश शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय में कुछ विषयों के अध्यापकों का स्थानांतरण होने के कारण भूगोल एवं अर्थशास्त्र विषयों में सहायक आचार्य का एक पद रिक्त हो गया है। राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के अंतर्गत उपरोक्त विषयों में गेस्ट फैकल्टी के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रतियां सहित 6 नवंबर तक दे सकते हैं। राजाखेड़ा में पिछले महीनों में स्थानांतरण होने के कारण भूगोल एवं अर्थशास्त्र विषयों में सहायक आचार्य का एक पद रिक्त हो गया है। राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के अंतर्गत उपरोक्त विषयों में भूगोल में एवं अर्थशास्त्र में गेस्ट फैकल्टी हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रतियों के सहित दिनांक 6 नवंबर 2021 तक। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। नवदुर्गा और दीपावली के अवसर पर करिए खरीदारी और पाइए आकर्षक निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांड की एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव, चिमनी, गैस चूल्हा, होम थिएटर, एचपी के लैपटॉप, वीवो मोबाइल एवं किचन के बिजली के सभी उपकरण उचित रेट पर मिलते हैं। सभी सामान का पैसा किस्तों में चुकाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और उठाइए ऑफर का लाभ। वैल्यू प्लस स्टोर 132 केवी बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। तहसील परिसर धौलपुर में सांप निकलने से फैली दहशत। तहसील परिसर धौलपुर में आज सांप निकल आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई, जिसकी सूचना लोगों ने वन विभाग धौलपुर को दी। जिसके बाद डीएफओ सुनील गुप्ता के निर्देश पर विजयपाल सिंह मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी धौलपुर के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसने घोड़ा पछाड़ लगभग 6 फीट लंबे सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित केसरबाग सेंचुरी में छोड़ा। रेस्क्यू टीम में मुन्ना लाल फॉरेस्टर, राधाकृष्ण शर्मा, गोपी राम चौधरी, श्री भगवान शुक्ला आदि शामिल रहे। मैं दीप्ति माहौर और तहसील परिसर में जॉब करती हूँ और ये अपने सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है राधा आंटी, इनके यहाँ पे ना सांप निकला था और 5-7 फुट का है। इसलिए सर हमने रेस्क्यू टीम बुलवाई, रेस्क्यू टीम के लिए फ़ोन किया और उन्होंने आकर के काफ़ी मशक्क़त के बाद उस सांप को पकड़ा है और थोड़ा सा शांति, काफ़ी सारी भीड़, काफ़ी लोग डर गए थे और काफ़ी टाइम से वो परेशान करता था। 8-10 घंटे 2 महीने से वो परेशान कर रहा था। काफ़ी बार मतलब प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है और काफ़ी हम लोग भी काफ़ी डर गए थे प्रॉब्लम। ये है इनके यहाँ पाइप के पास में निकला था, 5-7 फुट के लगभग समथिंग। सचिन तिवारी बने एंटी करप्शन मिशन धौलपुर के युवा जिला अध्यक्ष।
राष्ट्रीय मानव अधिकार और एंटी करप्शन मिशन धौलपुर का युवा जिला अध्यक्ष सचिन तिवारी को मनोनीत किया गया। साथ ही सचिन को CPR प्रदेश अध्यक्ष, राजेंद्र पवार प्रदेश संगठन महासचिव, मुख्य संरक्षक MW अंसारी, पूर्व DGP द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।